नमस्कार मित्रों, मैं किशोर मेहता आध्यात्मिक लेखक हूँ। हमारे चैनल सीक्रेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। हमेशा की तरह मैं आज भी एक अध्यात्म का गुरु विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भारतवर्ष की पहचान उसका अपना अध्यात्म है। अध्यात्म ही हमारी विरासत भी है, धरोहर भी है। हम आस्थावादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, सभी में ईश्वर के दर्शन करते हैं, सभी में ईश्वर का ही अंश देखते हैं। हम नित्य निरंतर निराकार ईश्वर का पूजन करते आए हैं। प्रश्न यही है कि ईश्वर को देखे बिना, उसे जाने बिना, उससे परिचय किए बिना हम ईश्वर की पूजा कैसे करें। तो आज हम इसी गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे कि ईश्वर को कैसे जानें, कैसे समझें और उसकी कैसी पूजा करें। प्रश्न यही है कि जब ईश्वर को देखा ही नहीं तो पूजा भी क्यों करें, और करें भी तो किसकी करें, किस रूप की करें, किस रंग की करें। न रूप का पता है, न रंग का पता है, तब किसकी पूजा करें, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई। यह तो वैसी बात हो गई कि नंगा पूछे कि नहाऊं तो कपड़े कहाँ निचोड़ूं, और निचोड़ भी लूं तो कहाँ सुखाऊं। जब हमें ईश्वर का बोध ही नहीं तो फिर पूजा कैसे करें। यह तो शेख चिल्ली पना हुआ, तेनालीराम का किस्सा हो गया। लेकिन चाहे शेख चिल्ली हो या चाहे तेनालीराम ही क्यों न हो, इनमें आध्यात्मिक गूढ़ तत्व छुपे रहते हैं। हम जब पूछते हैं कि ईश्वर कैसा है, तब हम सोचते हैं कि हम तो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम बड़े ज्ञानी महात्मा बन गए हैं, परंतु ये बिल्कुल ही व्यर्थ बात जान पड़ती है। ये तो वही बात हुई कि मकान बनाने का कोई आता पता नहीं, मकान का नक्शा नहीं, और हम मकान के नींव की सोचने लगे, मकान के छत की सोचने लगे, पिलर और खंभों की सोचने लगे। कहते हैं कि पूजा तो अपने आप आ ही जाएगी। शिव चालीसा में शिव जी स्वयं ही कहते हैं, पूजा पद्धति सबई सिखावत। इसके लिए सबसे पहले ईश्वर का बोध होना चाहिए। बोध होने के लिए मन में भाव आना चाहिए। मन के भाव से भावना आस्था स्वयं अपने आप उत्पन्न होगी। भावना श्रद्धा में बदलेगी, श्रद्धा भक्ति में बदलेगी, श्रद्धा भक्ति बन जाएगी। यही श्रद्धा भक्ति ईश्वर की पूजा करना सिखाएगी। मन में भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी व्यर्थ हैं। मन में भाव है तभी भगवान है, और मन में भाव नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम ईश्वर का बोध होना चाहिए। मन में ईश्वर के लिए भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। एक बार यह भाव मन में स्थिर हो गया, स्थापित हो गया, तो फिर जहाँ झुके वहीं मंदिर, जहाँ दोग लगाई वहीं ईश्वर। फिर मंदिर जाओ कि न जाओ, जहाँ सिर झुके वहीं मंदिर। इसलिए हर कंकर शंकर। इसलिए जब मौन होकर उस ईश्वर का, परमात्मा का स्मरण करोगे, तुरंत ही भाव विवल हो जाओगे, आंखों से अश्रु निकल आएंगे, गदगद आत्म विभोर हो जाओगे। फिर हर जगह गुरुद्वारा दिखेगा, हर जगह मंदिर दिखेगा। इतना ही नहीं, हर नर नारी में, पशु पक्षी में, पृथ्वी के कण कण में, प्रकृति के क्षण क्षण में ईश्वर ही दिखेगा। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दुआ है, गुरु गोविंद दोई खड़े, कागे लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। लेकिन आजकल गुरु ही नहीं मिलते, और गुरु ही नहीं मिलेंगे तब गोविंद को कौन बताएगा। हमारी समस्या यही है, पहले तो गुरु मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं उन्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु, और वो भी सदगुरु आसानी से मिलते नहीं हैं। तब क्या करें। यहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। मन में स्थित इसी ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, गुरु स्वयं ही तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। अभी कुछ समय पहले मैं हास्य कविता पढ़ रहा था, पत्नी प्रेयसी दो खड़ी, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, आप ही दियो बताओ। इसी प्रसंग में महान दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक दिन मुल्ला उदास बैठे थे। मित्र ने पूछा, इतनी उदासी क्यों, क्या मामला है, क्या कुछ गड़बड़ है, क्या पत्नी ने फिर तुम्हें नौकरानी के साथ पकड़ लिया है। मुल्ला ने कहा, आज तो गजब हो गया, आज तो हद हो गई। आज बात उलट कर पलट गई।
आज नौकरानी ने मुझे पत्नी के साथ पकड़ लिया। पत्नी तो फिर भी पतिव्रता है, संस्कारी है, चुपचाप ही रही, मगर नौकरानी ने हंगामा मचा मचा कर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। आप पूछते हैं ईश्वर को देखे बिना हम किसकी पूजा करें, कैसे करें और कहाँ करें? तब मेरा उत्तर यही है कि करो ही मत पूजा। करोगे भी तो कैसे करोगे, और जो भी करोगे वो भी तो झूठ में ही करोगे। तो फिर इस पंचायत में पढ़ना ही क्यों? बात फिर जहाँ थी वहीं वापस लौट आई, समस्या वहीं के वहीं खड़ी रही। इसलिए मेरा जोर ईश्वर पर नहीं है, ईश्वर की पूजा पर भी नहीं है, परंतु केवल ईश्वर के ध्यान पर है, क्योंकि ध्यान से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। ध्यान करना, जाने ईश्वर से ईश्वर का परिचय पाना, परिचय पाकर ईश्वर से पहचान पाना, और जब ईश्वर से पहचान हो जाए तो पूजा अपने आप आने लगती है। भाव भंगिमाएं, भावनाएं, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अपने आप उमड़ने लगता है। पूजा न सीखनी पड़ती है, न ही सिखाना पड़ती है। जैसे बच्चा जन्म लेते ही अपनी माता का दूध पीना खुद सीख लेता है, वैसे ही मन में भाव उत्पन्न होते ही पूजा करना भी अपने आप आने लगता है। ईश्वर पूजा की विधि से नहीं, भाव से की गई विधि से प्रसन्न होता है। ईश्वर कभी भी हमारी गलतियों से रुष्ट नहीं होता है, वह हमारे द्वारा जानबूझकर की गई गलतियों से रुष्ट होता है। यही गलतियां आगे जाकर हमारे प्रारब्ध का निर्माण। इसी कारण ईश्वर भाव पूजा या कहे मानस पूजा, मानस भक्ति का ही मौका है। जो साधन संपन्न नहीं है उन्हें उनके भाव भंगिमाओं से, भावना से पूर जाता है। ईश्वर ऐसा ही होता है, ईश्वर जो है। मित्रों, हमारे चैनल का एक ही सर्वोपरि उद्देश्य है सनातन धर्म की भ्रांतियों का, आडंबरों का निराकरण कर उसे जन जन तक पहुंचाना, उसे सर्वसुलभ करना। आपको हमारे प्रयास अगर सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।